सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं, उसमें सांदीपनी विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो कैबिनेट की बैठक खजुराहो में चल रही थी। महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए। रोजगार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सागर दमोह के बीच 4 लेन बनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ब्रीफ भी कर रहे थे, कुछ ही बात हम उनकी सुन पाए। बुंदेलखंड के विकास में अब नए पंख लगते हुए नजर आएंगे। तो मंदिर को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। कई मंदिरों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है और उसके बाद ये ब्रीफिंग चल रही थी। तो दोबारा से सुनवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ब्रीफ जो करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। खजुराहो में मौजूद है तमाम मंत्री भी और कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रीफ करते हुए नजर आए मोहन यादव। क्या कुछ रहा दोबारा से आपको में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो PPP मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया। इसी की तर्ज पर यह कन्वेंशन सेंटर इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर के इंडस्ट्रियल पार्क की बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया,
जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना